बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ये संसार जो है इस तरह से ब्रह्मजाल में फंस जाता है कि प्राणी का साधारण मस्तिष्क वाले का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और नाना प्रकार का यहाँ विषय रूपी जो माया में विषय रूपी जो महादलदल है इससे छुटकारा पाना बहुत टेढ़ी खीर है। ये संत महात्मा और ज्ञानी ध्यान और आदि विद्वान गणों की बड़ी आसीन कृपा से ही हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि यह तन कर फल विषय अनुभवाई स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। ये क्षणभंगुर सुख तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग का भी सुख त्याग कर करके जीवात्मा को परम आत्मा प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करें। इसी में जीवात्मा का परम कल्याण होगा। अन्यथा यह माया का नगरी में जो प्रकृति ने माया का नगरी और विषय का बाजार लगा दिया है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मत्सर, ये सभी विषय में फंस कर करके जीवात्मा को अनादिकाल से नाना प्रकार का दुख सहन करना पड़ता है। और हम लोग दिखा सकी जो कर करके कहते हैं कि उसने सत्संग नहीं करता तो क्या है, उसमें नहीं करता उसमें नहीं करता है। जो विद्यार्थी फैल हो जाता है, असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, विषया आसक्त हो जाता है, वह विषय भोग का ही बात बोलेगा। अपना दुर्गुण को जो है वो छिपा कर करके सद्गुण का निंदा या आलोचना करने में ही अपना समय लगाएगा, बड़ी आनंद मिलेगा। मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। एक सरपंच साहब का बेटा मैट्रिक का परीक्षा दिया, वो फेल कर गया परीक्षा में। रिजल्ट सुन कर करके लड़का आया सरपंच साहब का बेटा, तो सरपंच साहब दरवाजे पर ही बैठे थे, 2-4-10 सज्जन और बैठे हुए थे। तो सरपंच साहब ने अपने पुत्र से पूछा, अरे गोपाल बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट हुआ? उसका सरपंच साहब का बेटा कहता है कि पिताजी रामू फेल कर गया। क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ रिजल्ट जी? गणेश फेल कर गया। अगर तुम अपना बताओ ना जी। तो जो है सुरेंद्र फेल कर गया, वीरेंद्र फेल कर गया। अगर तुम अपना बताओ ना। मैंने तो धर्मेंद्र फेल कर गया। बेवकूफ कहेगा तुमको बताते, तुम अपना रिजल्ट बनाना बताओ ना। तो पिताजी हम 10 से की बाहर हैं। लड़का वहाँ यही कहा, पिताजी हम 10 से की बाहर हैं। बड़ा खुश है। उसका पिताजी तो दंग रह गया कि हमरे इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या वो अपने बाप से सुनते आ रहा था। जब पंचायती करने के लिए जाता था तो कहता लुचा लवरा ने जिस जगह देखता कि
पार्टी परवल है, उसी के तरफ से ये कह देता कि हम दुष्टों से कि बाहर हैं। हर पंच में यही बात बोलता। फैसला में जब सरपंच साहब को निष्पक्ष भाव से फैसला करना चाहिए, लेकिन इसका आदत हो गया था कि कोई वोट बटोरना ना है जी, कि खिलाफ कैसे करेगा। अब जो दस्टो लुच्चा लबरा झबरा दरपिया तड़पिया नाजायज आदमी का डिट्टो देने वाला दस्टो रहता था, तो सरपंच साहब ने हमेशा कह देता था कि दस्टों से कि हम बाहर हैं, जो दस्टों को अच्छा लगे भाई हमको भी। ये नहीं कहा सकता था कि नहीं भाई गलत बात है, ये विरोध नहीं कर सकता था, जबकि इसका पावर था। ये अपना पावर का प्रयोग कर करके न्याय उचित फैसला कर सकता था। लेकिन जिधर देखता था कि पक्ष प्रबल है, दो चार दस्टों गोंडा होंडा सोंडा की संख्या अधिक है, तो उसी का डिटो मार देता था सरपंच साहब, और कहता था कि दस्टों से हम बाहर नहीं है ना भाई, नहीं जो कहता है सही है कहता है। तो यही संस्कार बचवा पर पड़ा कि अपना दुर्गुण को मन न्याय उचित नहीं कर पाना, यह दुर्गुण है। मन सत्य को झुटला कर करके झूठ को जिता देना, ये सब बड़ा दुर्गुण है। क्या उसको वोट का लालच था, इसीलिए वो दस्टों पर बात फेंक देता था। अपना नहीं बताता था कि हम भी न्याय के दलदल में धंस गए, हम भी झूठ पर समर्थन दे दिया झूठ का, ये नहीं बोल रहा है। तो उसी प्रकार बेटा भी वही उसी का ट्रोक किया, अनुसरण किया कि भाई जब दस्टों का फल का नाम गिना दिया तो कह दिया कि दस्टों के से कि पिताजी हम बाहर हैं, इसमें आपको क्रोध करने की क्या जरूरत है। सरपंच साहब का मुंह तो धरा का धरा रह गया। वो क्रोध करने करके गुस्सा जो जाहिर करने वाला था, लेकिन उस पहले बोले हम दस्टों से बाहर नहीं है ना पिताजी, इसमें क्रोध करने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार जो है अभी अपना दुर्गुण को छिपाने के लिए अच्छा हथकंडा अपनाता है चलांगों ने, धूर्तों ने, छल कपट परपंच आडंबर पाखंडियों ने, ज्यादा बुद्धिमानों ने। बुद्धिमान का बुद्धि छल कपट में ज्यादा प्रयोग करता है, सही सद्गुण पर नहीं, सत्य पर विचार नहीं देता है। पक्ष की प्रबलता देख कर करके मुंह देखी फैसला नहीं करते हैं देहाती शब्द में। वही जिधर पक्ष की प्रबलता है, संगठन है, उसी का डिटो मार दिया। मैंने जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे उसका भैंस रहे नहीं रहे, लाठी मिलाकर डिटो मार दिया। झूठ का पर विश्वास करने वाला का संख्या भी अधिक है, और सच बोलने वाला जो है ना विश्वास नहीं करेगा उस पर, उसको तो नाना प्रकार का बात बना करके उसको धाराशाही करेगा, उसका दिल को कमजोर करेगा। बड़का सत्संगी बन गया है, बड़का सत्यवादी बन गया, बड़का हरिचंद्र बन गया है। क्योंकि इसलिए वो अपना दुर्गुण छिपाने के लिए आपका जो क्या करता है, आलोचना करता है ताकि हमको अच्छा कहे। ऐसा प्रवृत्ति हो गया है चारों का, धूर्तों का। ये समझ लीजिए अपना दुर्गुण छिपाने के लिए पर्दा डालना। लेकिन भूल जाता है जीत तो सत्य का ही होगा। सत्यमेव जयते। अब मैं और दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि आखिर पखंडियों और धूर्तों ने कैसे अपनी ठगी की दुकानदारी चला रहा है और सत्य को झुटलाने की झूठी कोशिश करता है, और अपना जो है कैसे दूसरे का घर जला करके के रोटी सेकता है, अपना रोटी सेकता है। अभी चालू भाषा में उसका उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लिया जाए। एक पंडित जी पूजा पाठ कराता था
उसी से जीविकोपार्जन उसका चलता था। एक दो बड़ा किसान का जो है उसकी माँ मर गई थी, उसका दाह संस्कार करा करके दान दक्षिणा में कुछ अनाज भी दिया और एक ठो खस्सी दिया, बढ़िया सा खस्सी पंडित जी को दक्षिणा में। किसान ने वह खसिया लेकर के पंडित जी अब वहाँ से जाने लगे। वहाँ बगल में गांव में 3-4 ठो लुचवा देख लिया। जो लुच्चा था, धूर्त, ठग, चालाक, जिसको कहते हैं बड़ा षड्यंत्रकारी, ऐसे सब लुच्चा ने उसको देख लिया कि खस्सी पंडित जी को किसान ने दिया है, अब इसका मांस भात कैसे खाया जाए। बुद्धि लगाने लगा कि मांस भात कैसे खाओगे, बड़ा खसिया मस्त है, बहुत बढ़िया है, यह मांस तो खाने में मजा आ जाएगा। मांस और दारू खाएंगे, पिएंगे दारू ननबा करके। पहले खसिया का ले लो, 5,000 का खसी होबे करेगा। हाँ हाँ सही भाई दोस्त, कैसे होगा, कल ठहरो। तीनों ने अपना खुसुर फुसुर कर करके मीटिंग कर लिया, कान में विचार कर लिया, कहा ठीक है। बस एक पंडित जी जैसे निकला गांव से, गांव में जो है किसान से जो है 1000 कदम के आगे में वह प्रणाम पंडित जी प्रणाम। अरे क्या है ये, कंधा पर क्या ले जा रहे हैं। और चक्का बोलता है अचानक, पंडित जी कंधा पर क्या ले जा रहे हैं। हरे राम 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 राम, ये कुत्ता का बच्चा काहे ले जा रहे हैं। ना कुत्ता का बच्चा नहीं तो वो किसान जी ने खस्सी का दिया है, तो बकरी का बच्चा खस्सी है, तो का क्या तरीके। ये आपको किसने कहा खस्सी है। राम राम है, कुत्ता का बच्चा, पंडित होकर के कुत्ता का बच्चा ले जा रहे हैं, क्यों ना, तुम क्या बोलोगे। पंडित जी कह जाइए, नहीं मानिएगा तो चला गया। अब जो है गांव का बाहर में दूसरा लुचवा वहाँ तैयार था। दूसरा लुचवा कहता है प्रणाम पंडित। अरे ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा पंडित होकर करके ये सुअर का बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं। सुअर का बच्चा, हाँ ये तो सुअर का बच्चा है, कन्हा पर है, पंडित होकर करके सुअर का बच्चा यहाँ पर कन्हा पर ले जाते हैं, छूट जाइएगा, अपवित्र हो जाइएगा, अशुद्ध हो जाइएगा। ये पंडित होकर के इतना बड़ा पंडित, हम लोग जो है आपका नाम सुने हैं, बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, इसलिए हम प्रणाम पाती करते हैं आपको, देखिए किए कि नहीं। लेकिन ये सुअर का बच्चा, तो पंडित जी को संदेह हो गया, 8 आना संदेह घुस गया कि सुअर का, वो बोला आगे कुत्ता का बच्चा है, सुअर का बच्चा, क्योंकि पंडित जी ऐसा काम मत की, फेंक जाइए जाइए दूर जाइए, यही सुअर का बच्चा आपका हाथ में छूट गया। पंडित जी को 8 आना संदेह हो गया, कहा नहीं ठीक है जाओ, उस चला गया। अब गांव जो है ऐसे बाहर हो गया, बीच बिहार में, एक बिहार के बाद जो पंडित जी का घर था, तो बीच बिहार में जो है तीसरा लुचवा वहाँ तैयार था। तो तीसरा लुचवा कहता है प्रणाम पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। ये गिदर का बच्चा आप कहाँ पर काहे लेते ढोलते फिरे हैं। गिदर का बच्चा, ये गिदर का बच्चा, क्योंकि हाँ ये तो गिदर का बच्चा है, इसको कहाँ ढोले फिरते हैं। अरे बाप रे, गंदा चीज नहीं, आप तो अपवित्र हो गए, छूट गए। तो पंडित जी को पूरा संदेह हो गया, कहीं किसान का जो है माँ जो मरी है उसका पेट दर्द होकर के मरी था, अकाल मृत्यु हुई, तो हुआ वो उसका कि वह प्रेत आत्मा बन कर करके जो है हमरे देह पर तो सवार नहीं हो गया है। कहा है कि 3 आदमी झूठे बोलेगा, एक आदमी बोलेगा, लेकिन 3 आदमी कैसे झूठ बोलेगा। जरूर कोई प्रेत आत्मा का चक्कर हमको लग गया। अतः पूर्ण विश्वास हो गया कि निकल, कहा कि पंडित जी ने फेंके। पंडित जी ने उसको फेंक दिया, खसिया को क्या किया, कन्हा पर से नीचे फेंक दिया। पंडित जी चला गया। राम राम पंडित जी, स्नान कर लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए। जैसे पंडित जी 100 कदम आगे गया, भट से लुचवा, झट से तुरंत लुचवा ने उसको कन्हा पर लिया और 9 2 11 हो गया, चला आया। तीनों ने मिल कर करके
खसिया को काट के मांस भात दारू खूब खाया पिया मौज किया। एवं प्रकार से देखिए लुच्चा का लुच्चा प्रवृत्ति कैसे चला है, उसका कैसे ठगी का दुकानदारी चल रहा है, चलाया अपना छार बुद्धि से। और पंडित जी बेचारा जो कि 14-15 दिन तक उसका किसान का श्राद्ध किया, 15 दिन तक वह कठिन परिश्रम किया। फल कौन खाया? वो लुचवा धूर्त ने। इसलिए कहा जाता है कि बात को ध्यान में रखें कि पाखंडियों और व्यर्थ में बकवास करने वाले का शब्दों का अमल न करें। जो नीचे प्रवृत्ति वाला है, दुष्ट है, दुराचारी है, पाप का प्रवृत्ति करने वाला है, क्रोधी, लालची और लंपट है, बेरोजगारी बेगारी है, दूसरा का आलोचना निंदा करने वाला, उसको हमेशा षड्यंत्र ही शब्द, उसके शब्द में षड्यंत्र ही रहेगा। सही आलोचना निंदा वही करेगा जो कि फालतू का, जिसको बुद्धि अपना दुर्गुण छिपाने के लिए जो वो दूसरे का दुर्गुण निकालने के लिए बुद्धि लगाएगा। समझ लियो बेकार फालतू आदमी है, उसके शब्दों पर तो बिल्कुल अमल नहीं कीजिए। ज्ञानियों से सलाह मशवरा लिया कीजिए। जब अपना दिमाग फेल हो जाए, ऐसे तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासा से उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। आत्मज्ञान से विवेक से विचार कर करके सत्वगुण में दया, धर्म, करुणा, उपकार की भावना, क्षमा, सहनशीलता इत्यादि मन में भाव विचार करके तभी जो है डिसीजन लेना चाहिए। डायरेक्ट लालच में आकर के तुरंत कोई काम डिसीजन नहीं लीजिए, या दूसरे ने कहा आप मत मान लीजिए, नहीं तो दुर्गति होगा, दुर्दशा पुरा देगा, दूसरे के बात में रहेंगे। हे सत्संगी तो भीख मांगे खाए, ऐसे करके झूठे बोल के उसे कुछ निंदा जो निंदा कर रहा है वो एक नंबर का निंदक आदमी, वो पापी आदमी का बात ही अमल मत कीजिए। कहा वो तो खुद नरक में है, दूसरे को भी नरक में धकेल देगा। जो कीचड़ से खुद आयुक्त रहेगा वो दूसरे का साफ सुथरा कपड़ा नहीं देखना पसंद करता है, बड़ा ईर्ष्यालु और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। ये मस्तिष्क जो है कब इसमें छल कपड़ प्रपंच आ जाए, करो सत्वगुनिया में कभी दया आ भी जाए, क्या हो जाए, हमेशा ये मस्तिष्क हजम चेंजिंग होते रहता है, ज्ञान बुद्धि चेंज होता है। स्वार्थ हो, वशीभूत हो, कामातुर हो, लोभी हो, लंपट हो, लालची हो, ये कब किसी भी समय आ सकता है। जब अवसर आ जाएगा तो जो फट से वो आपको जो है दुर्गति में धकेल देगा और अपना कार्य निकाल लेगा। अतः अपने आत्मा से विचार करके कोई कार्य कीजिए, या जो ब्रह्म ज्ञानी है, संत महात्मा है, निष्पक्ष भाव रखना है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, उनसे सलाह लेकर के कोई कार्य करें। हमारे ज्ञानी ध्यानियों ने कहा है कि जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य है। अतः सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें और सदगुरु की कृपा से युक्ति जान करके ईश्वर प्राप्ति करने के लिए भक्ति करें। इसी में यह है कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज ने के वाणी में आया है, तो गुरु के जाएंगे निकट तभी ना गुरु का स्तुति पहले कर लिया जाना चाहिए। गुरु की वाणी में जो शब्द आया है इसको जरा सुन लीजिए। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या सजे,
सदगुरु की कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त क्या रहे, मैं ही गुरु की आस हो भव त्रास क्या करे। गुरु से स्तुति करें। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। नो द्वारन 10 चारि इंद्रियन में, नो द्वारन 10 चारि इंद्रियन में, भव दुख सहूँ अपार। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। जन्म मरण दुख अनगिनत भोगी, बिनु प्रभु पद आधार। गुरु कीजिए भव पार स्वामी हो दयालु जी। तन धन परिजन मान की ममता, फंसी खोइयों ततु सार। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। मन यति कठिन कराल प्रभु, तजय नो विषय विकार। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। मन दृढ़ हो ना लागू प्रभु मन पद में, होता नामों से संहार। गुरु कीजिए भवनिधि पार, जुगन जुगन सो यही विधिया हूँ, अब गुरु करिए उबार। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। ईश्वर देव पितर परिजन सो, होत न उपकार। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। यम ही होवत गुरु से ही, गुरु को अमित बलिहार। गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। या गुरु से आरती, गुरु से निवेदन करना हुआ, कैसे स्तुति से कहिए। अब आरती कर लीजिए गुरु का, तभी उनकी कृपा होगी, और कृपा जब होगी तब क्या युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति मिलेगा। आरती सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजी। दामनी ज्योति झका झक जामे, तारे चंदय लौकिक में
आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देखन पावै। दीव चाक्षुषो अचरज पेखे, या जग सन सुख सूक्ष्म करि लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पी के भोग लगावे, सेवक से भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैन अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिन सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गहिली, जे ऐसी जुगत कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती यह निर्मल करी जो, मैं ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे जय हिंद जय भारत।